हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आई एम शिवा एंड लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस शुरू करने से पहले आज होली के दिन पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। होप करता हूँ कि आप सब ने अपने परिवार वालों के साथ में खूब एंजॉय किया होगा। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। तो अभी मैंने बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन करके रखा हुआ है और एक यहाँ पर एक चैनल सा बना हुआ है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो अभी चैनल अपने लोअर एंड से उठ रहा है जैसे कि हमको दिखाया है लास्ट कपल ऑफ डेज में, और अभी इसने जो इस पॉइंट के ऊपर से क्लोजिंग दे दी है 46,500 के ऊपर में क्लोजिंग है, मतलब कि हम मान सकते हैं कि ये थोड़ा पॉजिटिव है। ठीक है, और मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ से सपोर्ट लिया है, अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया है, प्रीवियस स्विंग लो के पास से ही उठ गया है मार्केट। और हमारे लिए पॉजिटिव मार्केट होगा इस पॉइंट पे। हम कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस इसको मिलेगा। ये एक पॉइंट है जो कि पहले एक सपोर्ट हुआ करता था 47,200, वो एक रेंज हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। स्पेशली ये रेंज जो है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो ये 47,350 से लेके 47,150 ये जो रेंज है ये हमारे लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम करेगी 200 पॉइंट्स का जो ये है। और नीचे में हम तब तक सेल का नहीं प्लान कर सकते जब तक कि ये प्रीवियस स्विंग जो हमको दिख रहा है, जब तक कि इस स्विंग को नहीं ब्रेक कर देता तब तक के लिए हम अवॉइड करेंगे नीचे के साइड में ट्रेड लेना। तो ये स्विंग के लिए हम वेट करेंगे, ये हमारा सपोर्ट होगा और ये हमारा ऊपर रेजिस्टेंस होगा। मार्केट जैसे ही 47,200 या 250 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम एक मान सकते हैं कि हमारे लिए एंट्री पॉइंट हो जाता है। अभी हम 5 मिनट या 15 मिनट्स के चार्ट पे जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं मार्केट। अभी मैं 15 मिनट चार्ट पे हूँ और मैं आपको यहाँ पर लेके जाता हूँ। तो 15 मिनट्स में जैसे कि मैंने ड्रॉ किया हुआ था, एक ऊपर साइड में जो रेजिस्टेंस मिलेगा, क्लियर रेजिस्टेंस है मार्केट से हमको, वो यहाँ पर मिलेगा। इस पॉइंट से हमको एक रेजिस्टेंस मिलेगा 47,150 180 के आसपास से, और इस रेंज तक हमको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। ये यहाँ तक का एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि हमको दिख रहा है क्लियरली। ठीक है, नाउ मार्केट आप देख रहे होंगे कि इस रेंज में जैसे ही आता है, इस रेंज में बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन करता है। नीचे से ऊपर आता है तभी भी, ऊपर से नीचे आता है तभी भी बहुत कंसोलिडेट करता है। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 दिन के ऑलमोस्ट कंसोलिडेट किया जब नीचे आ रहा था, और ऊपर जा रहा था तभी भी ऑलमोस्ट 2.5 दिन के आसपास कंसोलिडेशन किया। इस रेंज में, इस चैनल में जब भी मार्केट आता है तो कंसोलिडेट करता है, ये हमको क्लियरली पता चल गया है। नाउ हम अभी इस पॉइंट पे हैं जहां पर हमने क्लोजिंग दी है, वो 46,700 800 के आसपास क्लोजिंग दी है। अब यहाँ से अगर मार्केट हमारे लिए ऊपर जाता है तो हमारे लिए ये एक जो रेंज दिख रही है ये क्रूशियल होगी 47,000, क्योंकि 47,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है जहां पर कि हमको एक रेजिस्टेंस दिख सकता है। अब 47 के ऊपर जाता है तो हम वेट करेंगे, हम इसीलिए अभी रिस्की ट्रेड लेंगे क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे के साइड में हम मूवमेंट अभी नहीं देख रहे हैं। नीचे के साइड से हम उठ के आ चुके हैं, तो नीचे के साइड अभी मूवमेंट नहीं देखेंगे जब तक कि 46,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है। ऊपर के साइड में जब हमारा मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तब हमारे लिए एक अच्छा चांस रहेगा कि हम एक प्लान कर सकते हैं मार्केट पे यहाँ तक के लिए। अगर मार्केट जैसे हमारा नीचे से यहाँ आता है और एक वापस से टच देता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि अगर मार्केट कल साइडवेज ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है 47 के आसपास और स्लो एंड स्टडी होके वो इसको ब्रेक करता है, एक रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेके वापस उठता है जब, तो यहाँ पर मैं बाय करना प्रेफर करूँगा। जब वापस से ये बेस बन जाता है यहाँ पर मैं बाय करना प्रेफर करूँगा और मैं यहाँ तक का एक टारगेट लूँगा 47,500 तक। ये मेरा कल का प्लान हो सकता है। बाकी नीचे साइड में अगर ओपनिंग देता है, गैप डाउन अगर ओपनिंग देता है 46,500 इस रेंज में कहीं ओपन होता है, अगर इस रेंज में ओपन होते से ही थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, स्पेंड करके अगर ऊपर निकलता है, देन आई विल वेट कि ये इस प्रीवियस डे के क्लोजिंग के आसपास क्या करता है, यहाँ पर क्या करता है मार्केट। अगर यहाँ पर मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता है और तुरंत निकल जाता है तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा। अगर टाइम स्पेंड करके ब्रेक करता है तो मैं एक ट्रेड लेना चाहूंगा ऊपर की साइड में। आगे यहाँ तक का टारगेट रखूंगा 47,200 के आसपास तक का, और वहां पर फिर मैं ट्रेल करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर मार्केट मुझे दिखेगा कि कंसोलिडेट ज्यादा कर रहा है, नीचे गिर सकता है, तो मैं यहाँ पर ट्रेल करके एग्जिट कर जाना चाहूँगा। तो ये 2 ट्रेड होंगे। अगर नीचे की ओर जाता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ वैसे ज्यादा, इवन दो नीचे अच्छा एक रेंज है हमारे पास में, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी नीचे साइड में, क्योंकि नीचे साइड में बहुत सारे लेवल्स हैं जहां पर कि मार्केट अभी सपोर्ट ले सकता है। तो ये कर सकते हैं कि नीचे पे अगर सपोर्ट लेके उठता है तो हाँ, हम जरूर इस पॉइंट पे 46,600 या 46,300 या 200 के आसपास अगर सपोर्ट लेता है मार्केट, तो इस रेंज पे हम जरूर एक कोशिश कर सकते हैं मार्केट से ऊपर जाने की, ट्राई करने की, यहाँ तक का एक टारगेट बना सकते हैं 46,900 800 के आसपास का, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है। तो ये हमारे कल के ट्रेड्स हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। अभी निफ्टी में देख लेते हैं निफ्टी में क्या हम प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी में भी सेम सिनारियो है। निफ्टी एक्चुअली में गया तो ऊपर है, 22,000 के ऊपर गया था, अच्छी तरीके से ब्रेक भी किया था, लेकिन वापस से क्लोजिंग जो है वो 22 के आसपास कर दिया है और अब 50 मूविंग एवरेज से नीचे दे दी है। नाउ अब हमको ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये क्या एक पुल बैक है, क्योंकि अभी तक मार्केट ने अपना प्रीवियस लो जो कि बना था वो नहीं ब्रेक किया। ये प्रीवियस लो था, मार्केट ने यहाँ तो कंसोलिडेट किया, कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद में एक प्रीवियस लो लगा के और फिर मार्केट ऊपर उठा। एक ये बेस बना है और एक ये बेस। तो अगर मार्केट इस बेस पे, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस है, अगर इस बेस पे
पे जहाँ पर उसने ऑलरेडी बहुत बार कंसोलिडेट करा है, अगर इस बेस पे यहाँ पर मार्केट आता है कहीं, तो फिर हमको एक नीचे की साइड मार्केट वापस से दिख सकता है। अगर वो मार्केट यहाँ से उठ के और सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा ऊपर की ट्रेड में रादर देन नीचे की ट्रेड में इसमें भी। अब वो मार्केट हो सकता है कि फ्लैट होके नीचे आए, अगर फ्लैट होके ऊपर जाने लगता है तो मैं एक बाइंग करूंगा अगेन। मेरे लिए बाइंग होगा इस पॉइंट के ऊपर, जब एक ब्रेकआउट होता है 22,200 के ऊपर तक का एक टारगेट मैं बना सकता हूँ। अगर फ्लैट रह के जाता है तो यहाँ तक का एक टारगेट बना सकता हूँ मैं, 22,200 के लिए एक अच्छा टारगेट बना सकता हूँ अगर फ्लैट होके ऊपर उठता है। इंट्राडे ट्रेड होगा मेरे लिए, ठीक है, ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं रखेंगे, छोटी क्वांटिटी में हम ट्रेड कर सकते हैं और जल्दी से प्रॉफिट लेके जैसे ही 22 के आसपास हमको दिखता है अगर कुछ रेजिस्टेंस है या फिर ज़्यादा टाइम ले रहा है, हम यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा निफ्टी का भी प्लान कल का। बाकी देखते हैं कि कल मार्केट क्या कर सकता है। अगर मैं आपसे डेली चार्ट की बात करूँ तो डेली चार्ट पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, आप देखेंगे इस रेंज में, राइट, बहुत ज़्यादा स्पेशली। तो हो सकता है मार्केट अभी इस वीक में जो है मंथली एक्सपायरी भी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की आने वाले थर्सडे को, और आज वैसे भी एक हॉलीडे था तो मार्केट में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं टू दी एक्सपायरी। तो हो सकता है मार्केट कोशिश करे लेकिन इसी रेंज में फंसा रह जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसी रेंज में फंसा रह जाए। तो दैट विल हैव टू सी कि क्या होता है मार्केट में। आज के लिए इतना ही, एंड देन टुमारो अगेन विल कम बैक एंड डू द एनालिसिस आफ्टर द मार्केट। और अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।